औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हम वाले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना और उस के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्ज हुमल एरीज खवातीन हजरात का सितंबर 2025 कैसा गुजरेगा और सितंबर के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपको मुतासिर। बहुत सारी चेंजिंग्स होंगी, बहुत सारे प्लैनेट्स अपना घर बदल रहे होंगे और कुछ प्लैनेट्स अपनी पॉजिटिविटी से आपको मुतासिर करते नजर आए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन पे जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। दूसरी आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर शेयर किया करें ताकि जो हम रेमेडीज बताते हैं या एहतियाती तदबीर बताते हैं उनसे कुछ लोगों का फायदा हो सकता है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आसानी हो सकती है और इस नेकी के अमल में आप भी पूरे अजर का हिस्सेदार बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ओवरऑल बताता चलूं तो एरीज खवातीन हज़रात के लिए सितंबर 2025 काफी फायदेमंद रहेगा। बैरून ममालिक से भी मामला बेहतर रहेंगे। हो सकता है आपके अखराजात बढ़े और कुछ हेल्थ इश्यूज भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो लिहाजा मार्स जो है 6 घर से इस महीने आगाज करेगा और उसके बाद फिर 7वें घर में चला जाएगा। सूरज, अतारद और केतु महीने के आगाज में 5वें घर में रहेंगे और वहां पे अपनी एनर्जीज को मुंतकिल करेंगे। उसके साथ हो सकता है कुछ 5वें और 6ठे और 12वें घर के इम्पैक्ट्स की वजह से आपके हेल्थ के ऊपर कुछ असरात पड़ते नजर आए। कुछ आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो उसके अलावा शादीशुदा जो अफराद हैं उनके मामला जो हैं वो जो पुराने मसाइल चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो सॉल्व होते नजर आए। इनमें बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। उसके बाद आपको इस माह के एंड पे ज़ियारत मुक़द्दसा पे भी जा सकते हैं। हज, उम्रा ऐसे मामला भी बनते नजर आ रहे हैं। इससे भी मजहबी मकामात पे जाने के चांसेस हैं और चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। और ओवरऑल ये महीना बहुत उतार चढ़ाव से भरा हुआ है और खुशियों से भी भरा हुआ है। कुछ मामला हैं उस पर आपको एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ले, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एरीज के कैरियर हाउस के ऊपर देखें तो वहां पे जो है आपके कैरियर के लिहाज से सितंबर 2025 में बहुत नतीजा खेज रहने के इम्कान है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन जो है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा और इस दौरान आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मगर वो हार्ड वर्क आपको नवाजेगा भी। उस हार्ड वर्क के बदौलत आपको समरात भी मिलेंगे, फायदे भी मिलेंगे, चीजें भी बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वेनस और मरकरी, ये भी आपके काम के ऊपर बड़े अच्छे इम्पैक्ट डालेंगे। वहां से चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी और मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको अपने काम के अंदर एक ठोस पोजीशन जो है वो मैसर होगी और उसकी बदौलत आप पॉजिटिव एनर्जी से आगे बढ़ते नजर आएंगे। और अगर आपके गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े एरीज खवातीन हज़रात के लिए जो है बहुत कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलती नजर आएगी। मगर ताहम जो कारोबारी लोग हैं उनको थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा, उनके ऊपर कुछ इश्यूज आ सकते हैं। कुछ कंपनियों के अखराजात, क्योंकि 12वें घर के ऊपर जो सियारों की पोजीशन है उसमें कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा आपको एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए और अपने कारोबार के अंदर, अपने काम के अंदर आपका फोकस जो है वो सबसे जरूरी है। जब आपका फोकस जरूरी होगा और आपको डेफिनेटली वहाँ पे बेनिफिट मिलते नजर आएंगे। उसके बरक्स छोटे मोटे जो कारोबारी दुश्मनी है यानी कि कारोबारी चक्करशें चल रही होती हैं, तो वहाँ पे आप कुछ सब्र से काम लेना है, कुछ जल्दबाजी मत कीजिएगा, वहां पे कुछ इश्यूज बन सकते हैं। अच्छा, कैरियर हाउस के ऊपर जो है कुछ डेट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव साबित होंगी। उनमें सबसे पहले 5 सितंबर है, फिर 10 सितंबर की डेट है, फिर 21 है और उसके बाद 27 और 30 है। ये तकरीबन 5 आयाम आपके कैरियर के हवाले से बहुत अहम हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके बिजनेस के ऊपर, कारोबार के ऊपर देखा जाए तो खासतौर पर मून साइन एरीज के लिए कारोबार के मौके पैदा होते नजर आएंगे और उन्हें वासे मवासलात को अपनी यानी कि अपने रवाबित को जो है बहुत बेहतर करना होगा और वहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिविटी होगी। और अपने वक्त की कदर करें, वक्त
जितना आप अपने काम पे ज्यादा वक्त फराहम करेंगे, वहां से ज्यादा पॉजिटिविटी चार्ज होगी और बहुत सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद कुछ पेमेंट्स वगैरह के अंदर कुछ ताखीर हो सकती है, और उस दौरान हो सकता है कि खास तौर पर वो जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं या फिर फूड आइटम से जुड़े हैं, उनको थोड़ा सा डिले हो सकता है। ओवरऑल जो है आमदनी बेहतर रहेगी, कारोबार जो है वो आपका चलता रहेगा। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत पॉजिटिविटी मुयसर होगी। उसके बाद आते हैं कि आपके माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो वहाँ पे उतार चढ़ाव आने के अमकान हैं। पूरे महीने राहु 11वें घर में रहेगा, जिसके नतीजे में आपकी आमदनी में इजाफा होगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी और मुख्तलिफ जराए से एरीज जो है वो पैसे कमाते नजर आएंगे। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। जुपिटर की एनर्जी, अगर तो आपके पास शरफ मुश्तरी का तयसम है, एरीज, खा वो मर्द हैं चाहे वो औरत है, अगर आपके पास शरफ मुश्तरी का जुपिटर ऑक्साइडेड तिलिस्मन आपके पास है, तो आपको जुपिटर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देगा और आपकी आमदनी में नुमाया इजाफा होगा, आपकी प्रमोशन, इन सारी चीजों के ऊपर आपको फायदा देकर नजर आएगा। अच्छा, उस दौरान जो सेटरन है उसकी पोजीशन आपके अखराजात में इजाफा कर सकती है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो है क्योंकि मार्स वीक पोजीशन में है और हेल्थ इश्यूज जो है वो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो करनी चाहिए और अपनी चीजों को बेहतर करना चाहिए। इसके साथ साथ अपने रब के साथ अपने राब्ते को मजबूत करना, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करना आपकी कामयाबी के लिए एक नए बाब को खोल सकता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी कुछ डेट्स हैं आपके माली मामलात के लिए जो बहुत सूटेबल होंगी। उनमें सबसे पहले 5 सितंबर है, फिर 7 सितंबर है, फिर 14 है, फिर 23 है, फिर 28 है और फिर 29 है। उसके बाद आते हैं जी आपके मोहब्बत है, शादीशुदा रिलेशंस, इन इश्यूज पे देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना और पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इश्यूज, कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले केतु है, उसके बाद सन है और उसके बाद अतारद है। इन तीनों सियारों की जो सफबंदी है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुतासर करेगी, आपके पर्सनल रिलेशंस के ऊपर इश्यूज बन सकते हैं और कभी कभार जो है आपस में तनाव बन सकता है, बहमी अफाम तफहीम के अंदर जो है कमी का सामना हो सकता है। तो इस वक्त आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है और कोशिश करें 15 से 17 सितंबर तक अपने रिलेशंस के अंदर अफाम तफहीम और हिकमत और दानाई के साथ आगे बढ़े, कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। और उसके बाद आपके रिलेशंस, आपके तलकात, आपकी मोहब्बत, आपके पर्सनल रिलेशन जो है वो ग्रोथ करते नजर आएंगे और कामयाबियां आपका मुकद्दर बनती नजर आएंगी। अच्छा, उसके बाद इस दौरान आपको थोड़ी सी अपने तलकात के अंदर अपनी महंगी लेकर आनी चाहिए, मिठास लेकर आनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप इन चीजों के ऊपर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने रिश्तों को, अपने तलकात को बहुत बेहतर पाएंगे। कोशिश करें जुमलों के चुनाव के ऊपर तवज्जो दें और जब तसातम है अपनी सोचा के साथ सख्त जुमलों का चुनाव और इख्तिलाफात का बाइस बन सकते हैं, तो उनसे बचने की कोशिश करें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। रिलेशंस के हवाले से कुछ डेट्स हैं वो बहुत सुटेबल्स हैं आपके लिए। उनमें सबसे पहले 6 सितंबर है, उसके बाद 14 है, फिर 23 है, फिर 24 है और फिर 29 है। उसके बाद आते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर देखा जाए तो कुछ इश्यूज मैंने पहले भी बात किया था कि मार्स वीक है, कुछ और प्लैनेट्स मिलकर कुछ मनफी असरात डाल सकते हैं। मार्स जो है वो सेटर्न के साथ मिलकर कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको अपनी हेल्थ के अंदर शदीद दबाव का सामना हो सकता है और उसके साथ साथ आपके पेट या फिर आपको आंतों का इशू बन सकता है। तो खासतौर पर मून साइन एरीज को जो है अपनी जो मौजूदा सूरत हाल है, अपने हेल्थ इश्यूज हैं, उनको तवज्जो देनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके टांगों में दर्द है, एड़ी की मोच है, आंखों के इन्फेक्शन वगैरह का इशू हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ्लड अलर्ट चल रहा है और जो सैलाब की सूरत हाल है उसकी बदौलत बहुत सारा नुकसान हुआ है और इस दौरान कुछ वबाएं भी फैलेंगी, तो उस दौरान आपको शुगर चशम से बचना चाहिए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। इसके साथ साथ मार्स की वीक पोजीशन की वजह से अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें।
ज्यादा गुस्सा करना या ज्यादा हाइपर हो जाना आपकी हेल्थ के लिए मसाइल क्रिएट कर सकता है, और उस दौरान आपको अपनी सेहत को जो है अगर नजरअंदाज करते हैं तो वो फिर कुछ सवीर किस्म की नेगेटिविटी बन सकती है, उसकी वजह से कुछ इश्यूज बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी, मौसमी तब्दीलियों का शिकार हो सकती हैं। मजमूई तौर पर आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी खुराक के ऊपर, अपनी रोजोरा मामूलात के अंदर अपनी डाइट्स को सेट करना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और अपने लिए वक्त निकालें, अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का शराब जो है वो मन में रोशन करे। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया है, अल्लाह फिर भी करम करेगा। मालिक का जो कर्म है वो हमा वक्त आपके साथ है, और ये कामयाबियां आपकी मुंतजिर है अगर आप कसरत से जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं और अपने रब से जुड़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तो आप यकीनन कामयाब होंगे। अच्छा, इस माह के दौरान कुछ एहतियाती तदबीर हैं और कुछ रेमेडीज हैं जो आपके लिए यकीनन फायदेमंद साबित हो सकती हैं। उनमें सबसे पहले डेली बेसिस के ऊपर आपको सूरह रहमान की तिलावत करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, और उसके साथ सूरह तारिक की, ये दो सूरह मुबारक का पढ़ना आपके लिए इस माह के अंदर बहुत फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद कुछ रंग हैं जो इस माह के लिए बहुत सूटेबल होंगे, उनमें गोल्ड कलर के शेड्स हैं, सुर्ख रंग के शेड्स हैं, ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ अल्फाबेट्स हैं, उनमें सबसे पहले ए है और उसके बाद ई है। ये दो अल्फाबेट्स जो हैं वो आपके लिए यकीनन फायदेमंद साबित होंगे, जो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं। उनमें सबसे पहले जुपिटर नंबर है वो 3, उसके बाद 7 नंबर है, उसके बाद सैटर्न नंबर है, उसके बाद 9 नंबर है। ये 4 नंबर आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ चलेंगे। इस माह के अंदर जो है आपको सदकात करनी चाहिए। सुर्ख रंग की दाल, सुर्ख कंबल, ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन, ये मंगल को सदका करनी चाहिए। हफ्ते वाले दिन स्याह चने, स्याह कंबल, स्याह जूते, स्याह कपड़ा, इन चीजों का सदका करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, अगर आपके पास खास तौर पर खवातीन जो ज्वेलरी यूज करती हैं, तो उनके लिए मैं टिप देता चाहूँ, अगर आपके पास कॉपर के कड़े हैं, चूड़ियां हैं, वो पहनने से आप मास की नेगेटिविटी खत्म कर सकते हैं, मास की पॉजिटिविटी आपके साथ साथ ही आपके हेल्थ इशू सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अपने जो चीजें हैं उनको बेहतर करें, अपने रब से जुड़े, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का शराब मन में रोशन करें, और अपनी पॉजिटिविटियों को बढ़ाने के लिए अगर आपके इर्द गिर्द कोई मज़ार है या मज़ार मुकद्दस है, मस्जिद है, या कोई भी दरगाह है, वहां पे सुर्ख रंग के फूल जो है पेश करना या चढ़ाना वो भी फायदेमंद साबित हो सकता है। सुर्ख रंग की मीठी चीज जो है वो बच्चों में बांटना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। गोश्त का सदका करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कोशिश करें अपने घर के अंदर इस्माइल बंधन बाग्स जो है वो जरूर बेजा करें। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह।